दोस्तों विजयदशमी की शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल gazipuria.ser UP61। तो आज दशहरा है, विजयदशमी है, सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों हम दोपहर के बाद शाम के समय मेला भी जाएंगे, रावण का वध भी देखेंगे, बच्चों को भी ले जाएंगे, मिठाई भी दिलाएंगे, ठीक है, खिलौने भी दिलाएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन एक काम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक काम और करना है। रावण को राम ने क्यों मारा, वजह क्या थी, ये बताना भी है, ठीक है। मोटे शब्दों में बुराई को अच्छाई ने मारा। रावण के कर्म थे ना इस तरह के कि इससे राम को वध करना पड़ा। अच्छा, कई लोगों के मन में सवाल है कि दशहरा भी बोलते हैं, विजयदशमी भी बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। दशहरा 10वें दिन, विजयदशमी उसमें भी 10 है। कैसे है? भगवान श्री राम ने दुर्गा माँ की पूजा करी थी 9 दिन पूजा करी थी, और 10वें दिन रावण का वध किया था। तो दशहरा कह लीजिए, विजयदशमी कह लीजिए, इधर से कह लीजिए, इधर से कह लीजिए, बात है। तो दोस्तों, रावण को तो श्री राम ने मार दिया, भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। लेकिन कुछ रावण जैसी सोच वाले लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं न कहीं मिल जाएंगे, क्योंकि समाज है, इतना बड़ा समाज है, इसमें कुछ विकृतियाँ भी होगी, हैं, हर तरह के विचार वाले लोग होंगे। तो हमारी जिम्मेवारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेवारी बनती है ऐसे लोगों की पहचान करना जो रावण जैसी सोच रखते हैं, जिनसे खतरा है हमें, जिससे खतरा है समाज को, जिससे खतरा है देश को। ऐसे लोगों पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। आप कुछ नहीं कर सकते, नज़र तो रख सकते हैं ना, क्योंकि इफेक्ट इसका कहीं ना कहीं सब पे पड़ेगा, ठीक है। ये काम कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम की बात अलग थी, भगवान श्री राम थे, हम इंसान हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक आदमी नहीं कर सकता। तो कहीं कहीं रावण आज भी हैं, या यूं कहें कि रावण जैसी सोच रखने वाले लोग आज भी हैं। उनकी पहचान करनी बड़ी ज़रूरी है, उनको पहचानना, ठीक है, और इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। ऐसे लोगों जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे समाज का, देश का विकास नहीं चाहते, ऐसे लोगों की पहचान करनी है। आप देशभक्त तब भी कहलाएंगे जब अगर ऐसे लोगों की पहचान करके आप कहीं सही जगह पर उसको बताते हैं, उस मैसेज को पास करते हैं। इतना तो हर कोई कर सकता है। हम सोचते हैं यार हमें क्या, चलो वहाँ हो गया, ऐसा नहीं है। ये सामूहिक काम है। सबके प्रयास से एक अच्छा समाज बनेगा, सबके प्रयास से एक विकसित देश बनेगा। सबका सहयोग चाहिए इसमें। और इस तरह के रावण जैसी सोच रखने वाले कहीं ना कहीं देश के विकास में बाधक है कि नहीं है। तो एक तो ये काम करना है, और दूसरे बच्चों को बताएं जरूर, ठीक है। संस्कार के बिना आप किसी लेवल तक की पढ़ाई कर लीजिए, संस्कार भी बच्चों में डालना जरूरी है कि नहीं।
हम दशहरा को, विजयदशमी को सिर्फ एक मेले के रूप में ना बनाएं कि मेला देखने गए, मेला देख के आ गए, मिठाई दिला दी, खिलौने दिला दी, मेला हो गया। बच्चों से इसकी चर्चा करिए, क्योंकि हमें तो पता चल गया, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको ये पता नहीं है। उनको तो एक ही बात पता है, चलना है मेला देखने, रावण फूकेगा, ताली बजाएंगे, रावण जलेगा। रावण क्यों जला? रावण को क्यों जलाना पड़ा? सवाल ये है, रावण का वध क्यों करना पड़ा? ऐसा तो है नहीं कि भगवान श्री राम जिसको देखते थे उसी का वध कर देते थे, ऐसा नहीं है ना। जो असुरी शक्तियां थी उन्हीं का तो वध किया उन्होंने। उनके शुरू से अंत तक आप देख लीजिए, वनवास काल में जो भी वध किए, जो श्रीलंका में किए, चाहे कहीं भी किए, तो उन्होंने असुरी शक्तियों का ही वध किया था ना। जो असुर थे, दानव थे, हाँ, जो यज्ञ में विघ्न डालते थे, जो देवताओं को मारते थे, सताते थे, उन्हीं का वध किया ना। किसी आम इंसान का तो वध किया नहीं। तो ये एक संदेश है, ये एक मैसेज दिया भगवान श्री राम ने। मैसेज क्या था कि जो असुरी शक्तियां हैं उनको जाना होगा। असुरी शक्तियों का समाज में कोई स्थान नहीं है, यही तो मैसेज है। और बुराई कभी जीतती नहीं है, बुराई को हारना ही होगा। वो अब हारे, कल हारे, परसों हारे, नरसों हारे, हारना ही है। और अच्छाई को जीतना होगा, बुराई को हारना होगा। तो दोस्तों, खूब धूमधाम से मनाइए विजयदशमी, ठीक है। तो रावण का वध हुआ तो दशहरा बना। अब साथ साथ दशहरा के बाद दिवाली भी आती है ना, इसी महीने में। तो दशहरा क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाया जाता है? कोई भी त्यौहार, जितने हमारे देश में त्यौहार हैं, और चाहे किसी धर्म के हों, सारे त्योहारों के बारे में पता होना चाहिए हमें। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। अपने त्योहारों को पता होना चाहिए, दूसरे के त्योहारों को, दूसरे धर्म के त्योहारों को पता होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। जानकारी रखना कोई बुरी बात नहीं है, जानकारी सबकी रखनी चाहिए, ठीक है ना। और ये तो सर्वविदित है, धर्म सारे अच्छे हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं है, सारे धर्म अच्छे हैं अपने भी। तो अब दिवाली की बात हो रही थी, दिवाली क्यों मनाया जाता है? रावण का वध करके जब श्री राम अयोध्या आए, उनके स्वागत में दीप जले थे और जगमग दिवाली। है ना। तो ये सब बातें बच्चों को मोबाइल देने के बजाय, लो गेम खेल लो, इसकी बजाय ये सब बातें बतानी चाहिए ना। तो दोस्तों, विजयदशमी का दिन है, तो आज विजयदशमी के अलावा किसी और सब्जेक्ट पर मेरा बात करने का मन नहीं किया। और एक सजग देशभक्त बनिए, ठीक है कि नहीं। देशभक्ति जहाँ शब्द आता है वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि कुछ खास तरह के लोग ही देशभक्ति कर सकते हैं। नहीं, देशभक्ति हर इंसान कर सकता है, चाहे आप कुछ भी काम करते हो। वो काम कर रहे हैं एक अलग बात है कि नहीं। सबके दिल में देशभक्ति कूट कूट के भरे होनी चाहिए। देशभक्ति किस लिए? अच्छा देश, सुंदर देश, विकसित देश के लिए देशभक्ति है। और वो देश सुंदर विकसित कैसे होगा? जब अच्छा समाज होगा। समाज से ही देश बनता है ना।
तो दोस्तों एक बार फिर हैप्पी दशहरा, विजयदशमी की शुभकामनाएं। कल फिर मिलेंगे, किसी नए विषय पर बात करेंगे। धूमधाम से दशहरा मनाइए, विजयदशमी मनाइए और ये बातें बच्चों को जरूर बताइए। नमस्कार, प्रणाम।